नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एस्ट्रोलॉजी में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी को जिन्होंने क्रूड ऑयल में एक अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्रूड ऑयल में जो जंप आपने बताया था वो जंप देखने को मिला और काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक रिटर्न भी देखने को मिला। तो इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो भी कैलकुलेशन आती है मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको प्रोवोक करूं या मोटिवेट करूं। आपकी अपनी समझदारी और बाकी जितना आप इस ज्ञान को यूज़ करना चाहते हैं उतना यूज़ करके जो भी आप मार्केट में काम करें उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं मंगलवार से शुक्रवार तक के बीच में बाजार में क्या स्थिति रहेगी, किस तरह से ग्रहों की चाल यहां पर घटनाओं को दिखाती है और कौन कौन से सेक्टर्स यहां पर काफी ज्यादा बेनिफिट्स दिखाएंगे। इसी के साथ साथ सूर्यदेव ने भी राशि परिवर्तन कर लिया और सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मिथुन राशि में सूर्य के प्रवेश करते ही सूर्य, बुध और देवगुरु बृहस्पति का त्रिग्रही योग यहां पर देखने को मिल रहा है। इस त्रिग्रही योग में क्या कुछ बहुत ज्यादा खास है, किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी और कौन कौन से इंडस्ट्रीज में ज्यादा चीजें हाईलाइटेड रहेंगी, पहले आप इसे समझ लीजिए। आने वाले 30 डेज तक सूर्यदेव जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे। आने वाले 30 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति भी यहीं पर रहेंगे और बुध देव के साथ युति संबंध दोनों ही प्लैनेट्स का लगा रहेगा। ऐसे में सबसे बड़ा प्रभाव जो देखने को मिलेगा वो रबर इंडस्ट्रीज पर देखने को मिलेगा। रबर इंडस्ट्रीज के लिए आने वाला यह समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। टोबैको इंडस्ट्रीज के लिए यह समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है। तो डेफिनेटली यहां पर मार्केट में एक तेजी का ग्राफ बन सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। हमें पता है कि मंगल और केतु भी साथ में हैं और इस तरफ राहु का प्रभाव देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रहा है। इसीलिए गैस इंडस्ट्रीज में भी एक अच्छा खासा मुनाफा यहां पर देखने को मिल सकता है। तो इस समय में सूर्यदेव जब तक मिथुन राशि में रहेंगे मार्केट में जंप और जंप के बाद एक मंदी का ग्राफ आएगा। इसीलिए इनिशियल समय जो रहेगा ये एक प्रॉफिट को दिखाने वाला समय रहेगा। तो इस समय में आप सभी को इन इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा फूड ऑयल, क्रूड ऑयल दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। मतलब कि खाने का जो ऑयल होता है और क्रूड ऑयल जो होता है उसके ऊपर आप फोकस करके चलें। रुई के लिए मैंने स्पेशली आपको बता रखा है कि बहुत समझदारी रखिएगा। डाउन ट्रेंड ग्राफ देखने को मिलेगा, परेशानी में आप आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में भी अभी जो समय चल रहा है वो एक अपवर्त ग्राफ का यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर हो गया या फाइनेंस सेक्टर हो गया, यहां पर भी आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अब अगर हम मंगलवार का दिन देख लें, मंगलवार का दिन मतलब कि आपका 17 जून का दिन क्या कुछ बाजार में लेकर के आ रहा है, इसे थोड़ा सा समझते हैं। मंगलवार के ग्राफ को अगर हम देखें तो यहां पर राहु जो है वो काफी ज्यादा प्रबल रहेगा और राहु जब भी किसी भी दिन मार्केट में प्रबल होता है तो वहां पर समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि मार्केट में अप एंड डाउन दोनों ही ट्रेंड देखने को मिलेंगे। इसीलिए मंगलवार को किसी भी तरह की रिस्क को लेकर के आगे ना बढ़े, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। मंडे को हालांकि मैंने आपको सोमवार का दिन नहीं बताया था कि कैसा जाएगा, बट अगर आपने कोई गलती कर दी है सोमवार के दिन में तो थोड़ा सा रुक जाइए, जल्दबाजी मत करिए। मंगलवार के दिन को ऐसे ही निकल जाने दीजिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। इसके बाद अगर हम देखें बुधवार का दिन 18 जून 2025 क्या कुछ लेकर के आ रहा है। बुधवार के दिन में थोड़ा सा मार्केट जो है वो कमजोर दिखाई देगा। मार्केट में मंदी का एक ग्राफ मतलब डाउन ट्रेंड ग्राफ यहां पर देखने को मिलेगा और यहीं पर आपको थोड़ा सा समझदारी रखनी है। आपने अगर मंडे से ही कोई रिस्क लेकर के चीजों को अप ट्रेंड पर लगा रखा है तो वहां पर आपको नुकसान होगा। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए मंगलवार को समझदारी रखनी है, रिस्क नहीं लेनी है। बुधवार को क्योंकि मार्केट में डाउन का एक ग्राफ दिख रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा समझदारी रखकर चलना जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर्स और फाइनेंस सेक्टर से के लिए बुधवार का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर रिस्क लेने से पहले थोड़ा सा समझदारी जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं गुरुवार के दिन 19 जून 2025। देखिए गुरुवार का जो दिन रहेगा ये भी मार्केट में एक स्टेबल ग्राफ नहीं बनाता।
अप डाउन का ही ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलता है और इसी वजह से यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए मेटल शेयर्स में अपने आप को बचाने में। मेटल शेयर्स में अगर आप किसी तरह से नुकसान में हैं तो ये गुरुवार का दिन आपको मौका दे सकता है कि आप अपने नुकसान की भरपाई करें और अपने आप को फ्री करें मार्केट से। उलझे रहेंगे, अटके रहेंगे और परेशान हो जाएंगे तो बेहतर है कि निकल के अपने आप को थोड़ा सा फ्री कर दें। फिर शुक्रवार का अगर एक ग्राफ यहां पर देखें तो शुक्रवार को पानी से जुड़ी हुई चीजें काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहेंगी। शुक्रवार को मार्केट एक स्टेबल मार्केट रहेगा, बिल्कुल एवरेज मार्केट जिसको आप कह सकते हैं, न बहुत ज्यादा तेजी न बहुत ज्यादा मंदी का ग्राफ। और शुक्रवार के दिन में स्पेशली शिपिंग इंडस्ट्रीज, वाटर इंडस्ट्रीज और बैंकिंग इंडस्ट्रीज पर थोड़ा सा खास फोकस लेकर के चलना है। अगर आपको इनमें मार्केट में कहीं पर भी अप और डाउन का ग्राफ दिख रहा है तो समझदारी से एंट्री करें और एग्जिट करें। इसमें आप अपने आप को एक अच्छे रिटर्न के साथ एग्जिट में लेकर के आ सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसी के साथ साथ यहां पर एक और चीज दिखाई देती है, क्योंकि हमें पता है कि सूर्यदेव भी पैरेलली देवगुरु बृहस्पति के साथ चल रहे हैं। गोल्ड में अभी किसी तरह की रिस्क लेने की कोशिश ना करें। गोल्ड अभी 700 से 800 रुपए डाउन जा सकता है। इस तरह के योग बनते हैं और थोड़ा सा ग्राफ जो है वो अमेरिका की तरफ से फ्लक्चुएट होगा। तो इस सप्ताह में गोल्ड में थोड़ी सी रिस्क कम रखिएगा, जल्दबाजी किसी चीज की मत करिएगा। और जिन लोगों को लग रहा है कि गोल्ड और जल्दी और ऊपर जंप करेगा, देखिए गोल्ड 1,05,000 मैक्सिमम अभी जा सकता है, उसके बाद ये फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। अदरवाइज अभी 800 पॉइंट नीचे आने का ग्राफ बन रहा है इसका, तो इसीलिए थोड़ा सा आप गोल्ड में भी एक अच्छा मार्जिन निकाल सकते हैं। प्लैटिनम के ऊपर थोड़ा सा नजर बना करके रखिएगा, क्योंकि आने वाला समय प्लैटिनम में भी एक अच्छा ग्राफ बनाएगा जिसके ऊपर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं और उसके ऊपर भी बहुत जल्दी आपको एक अच्छी जानकारी दूंगा। सिल्वर में अभी मार्केट स्टेबल रहेगा। सिल्वर में बहुत ज्यादा तेजी अब आने की संभावनाएं थोड़ी सी कम दिखाई देती है इमीडिएटली, तो इसीलिए सिल्वर में ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा। और सिल्वर अभी जून जुलाई थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, इस तरह के योग बनते हैं, तो इसीलिए सिल्वर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा आईटी इंडस्ट्रीज की यहां पर बात करें तो ये सप्ताह जो रहेगा आईटी में भी एक बैलेंसिंग ग्राफ ही बनाएगा। यहां पर आपको आईटी इंडस्ट्रीज में रिस्क नहीं लेना है। एविएशन इंडस्ट्रीज पहले ही मैंने बोला था, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। यहां पर फायदा देने के लिए क्रूड ऑयल सबसे अच्छा मार्केट है अभी। क्रूड ऑयल में जिसने सही समय पर एंट्री ले ली वो डेफिनेटली अपने आप को एक लकी पर्सन यहां पर समझेगा। और इसी के साथ साथ आप सभी इस सप्ताह में रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से ग्रहों की चाल आगे जा रही है, एक पॉइंट आगे नेक्स्ट वीक में बनेगा जब मार्केट में डाउन ट्रेंड ग्राफ ज्यादा बनेगा। तो इस वजह से इस सप्ताह में बहुत ज्यादा अप ट्रेंड पर अपने आप को लेकर के जाने की कोशिश ना करें। जितना मूवमेंट आपको अच्छा दिखता है, छोटे मार्जिन पर भी अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें और मार्केट के डाउन जाने का थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव आगे जाकर के डाउन ट्रेंड ग्राफ बनाएंगे और ये बिल्कुल श्योर है। इसीलिए थोड़ा सा समझदारी रखिए। सूर्यदेव के 30 दिनों में काफी उतार और चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे, तो इस सप्ताह जितना हो सके एक अच्छे मार्जिन पर ही अपने आप को रखिएगा और बिना रिस्क के आगे लेकर के चलिएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना देखने को मिले। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई गलती नहीं करेंगे और समझदारी से अपने आप को प्रॉफिट में लेकर के आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।